पंजाब को अगर आपने आगे लेके जाना है तो कारोबार की तरफ भी देखें, कारोबार खोलें ताकि काम हो और लोग भी खुशहाल रह सकें। कोई उम्मीद, कोई तवक्को? उम्मीद कोई नहीं है, ना कोई तवक्को है। जिनसे उम्मीद थी वो चले गए हैं। हमारी मरियम नवाज साहिबा से अपील है, ये हाथ जोड़ के आपकी मेहरबानी, हम गरीबों पे तरस खाएं। ये मार्केट टाइमिंग को खोलें 8 बजे से, आपकी मेहरबानी, हम पे तरस खाएं। मरियम नवाज साहिबा से, शहबाज शरीफ साहब से, सैयद साहब हैं, हमारे जनरल साहब हैं, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम आवाम के लिए प्लीज़ कुछ सोचें और कुछ करें। हमारी शॉप का कूड़े का भी बिल आया है 200 रुपीज़। सही वाला लहदा है मार्केट के, वो लहदा पैसे लेके जाता है। उन्होंने कहा जी नहीं जमा करवाएंगे तो FIR हो। पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है और सूरत हाल बहुत आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो आपकी क्या बीती है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, कितना आसान है, कितना मुश्किल है? जी इस टाइम तो कारोबार के हालात बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। ठीक है, हम खुद नून लीग के बहुत बड़े सपोर्टर थे और हैं भी फिल वक्त। मैडम बहुत अच्छे काम कर रही हैं, इनफरादी तौर पे नज़र आ रहा है जी लाहौर बहुत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की इकनॉमी बड़ी ऊपर जा रही है। लेकिन जो मुझ जैसा एक छोटा तबके के ताजिर है वो इस टाइम इकॉनमी है जिसके अंदर आम आदमी पिस रहा है, ये हमें दिखाई देता है ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है। रोज़ TV पे ऑन करते हैं जी, ग्राफ पाकिस्तान तरक्कियों की उस बुलंदियों पे पहुंच चुका है जो आज से पहले कभी नहीं था। हमें ये पता है कि इस टाइम जो गरीब तबका है ना और जो छोटा ताजिर है वो बिल्कुल पिस चुका है। हम मैडम से यही दरख्वास्त करेंगे काइंडली हम पे रहम करें। 8 बजे 6-7 बजे तो धूप ख़त्म होती है। सबसे पहली बात तो कि 8 बजे का तुक ही नहीं बनता दुकानें बंद करवाने का। और सेकंड वन के ये जो महंगाई के बिलों में हम 80-80 हज़ार रुपये बिजली का बिल पे कर रहे हैं। 80-80 हज़ार रुपये। अभी तो AC भी नहीं ऑन हुए, आपके सामने AC भी, दुकानों की लाइटें भी इतनी हैं, ना हम बिजली यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। ये जो टैक्स हैं ये देखें, कूड़े तक का हम टैक्स पे कर रहे हैं, कूड़े के बिल तक हम पे कर रहे हैं और फिर हम सबसे ज़्यादा रगड़ा भी हम ही लग रहा है। इतने ज़्यादा टैक्स पे करने के बावजूद, इतने ज़्यादा बिल देने के बावजूद आपको लगता है कि आप सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान? आप भी पाकिस्तान की रहायशी है, आपको लग रहा है कि आप सुकून में हैं फ़िलहाल? हमारी मरियम नवाज साहिबा से अपील है, ये हाथ जोड़ के आपकी मेहरबानी, हम गरीबों पे तरस खाएं। ये मार्केट टाइमिंग को खोलें 8 बजे से। कस्टमर बिलीव करें, आप ही निकलते ही रात को 7-8 बजे के बाद और 8 बजे बंद कर देते हैं। सारे अपने अपने घरों में ये जो अमीर लोग हैं बैठे हुए हैं, हम जैसे गरीब देखें खज्जल खुआरी रुल रहे हैं। बस मैं तो यही मरियम साहब को कहूँगा कि हमारे पे तरस खाएं, हम बहुत गरीब हैं, आपकी मेहरबानी, हम पे तरस खाएं और ये हालात थोड़े से ठीक कर दें। फ्यूल कम करें, प्राइस फ्यूल के भी, और ये महंगाई थोड़ी सी कम कर दें। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। मेरे अपने घर का कोई 70-80 वोट है, मैं फिर मरियम नवाज को दूंगा अगर ये महंगाई कम होगी तो। इस चीज़ की गारंटी आपको लगता है महंगाई कम हो जाएगी? करें, सब कुछ हो सकता है, होने को क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ कर सकती हैं। CM है हमारी, सब कुछ कर सकती हैं। पंजाब को अगर आपने आगे लेके जाना है तो कारोबार की तरफ भी देखें, कारोबार खोलें ताकि काम हो और लोग भी खुशहाल रह सकें। हम तो बस यही कह सकते हैं, हम उसके अलावा और कुछ भी नहीं कह सकते। कोई उम्मीद, कोई तवक्को? उम्मीद कोई नहीं है, ना कोई तवक्को है। जिनसे उम्मीद थी वो चले गए हैं। जिनसे उम्मीदें थी वो चले गए। जिनसे उम्मीदें थी अच्छा, वो उनके आने की उम्मीदें हैं? उनके आने की उम्मीदें हैं, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अगर अल्लाह चाहे तो उनको भी लेके आएगा इंशाल्लाह। हम और अपना, आपको लगता है कि वो अगर मैं आ नाम जाएंगे भी तो सब लूँगा कुछ तो ठीक? आप नाम लूँगा तो वो आप कट कर देंगे ना, लेकिन क्यों वो मैं कट करूंगी? क्यों करेंगे आप? कट करूंगी? अब हमें तो खान साहब से उम्मीदें आई थी, आप ले खान साहब से उम्मीदें थी, हमें खान साहब से उम्मीदें थी, रहेंगी। वो आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर हो आपके जाएगा। मुर्शिद है? बहुत बेहतर हमारे मुर्शिद है खान साहब। वो आते। अच्छा, उनका एक बड़ी आजकल चीज़ आपको चली पता हुई है, है। मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं 2022 में दुबई गया था, इधर से खान साहब के दौर में गया था। तब पाकिस्तान में के वीज़े भी खुले थे बाहर और जॉब भी मिलती थी, हर चीज़ अच्छी थी। अभी आप चले जाएं तो एयरपोर्ट से ही ऑफलोड कर दिया जाता है। इस चीज़ से मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों करते हैं इस तरह। सालसी का रोल किया है, पाकिस्तान की बड़ी बल्ले बल्ले हुई है। नहीं ना, आप बाहर जाके देखें ना। इधर आप कह रही हैं ना, आप पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके जाएं। बाहर इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पाकिस्तानियों से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इनको चाहिए कि हर चीज़ साहब की एक बात बड़ी आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है, उन्होंने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, जी जी, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसमें अवाम का भी है ना कसूर। अवाम भी नहीं निकलती, आधे लोग निकलते हैं, आधे नहीं निकलते। तो फिर ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता अब ना। आपको लगता है कि वो जो उनकी स्टेटमेंट थी वो सच साबित हो रही बिल्कुल ऐसे ही है, जो उन्होंने कहा था वैसे ही हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। है? पेट्रोल की जो कीमतें है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई का तूफान खड़ा हो गया। आम आदमी के लिए इस सारी सूरत हाल में किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहा है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बस आपके सामने ही है मुल्क के हालात। देखें आज तो हमारी शॉप का कूड़े का भी बिल आया है अच्छा, कूड़े का बिल? 200 रुपीज़।
कूड़े का बिल? कूड़े का बिल आया, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास पड़ा हुआ है। बाकी आप सच कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी नहीं जमा करवाएंगे तो FIR होगी। ये पूरी मार्केट के आए हैं, हमारे अकेले के नहीं आए ये। आप लोग इधर कूड़ा फेंकते होंगे, गंदा रखते होंगे। फेंकते, सफाई हम खुद करते हैं, लड़के करते हैं। सफाई वाला लहदा है मार्केट के, वो लहदा पैसे लेके जाता है। अच्छा, सफाई वाला सफाई भी करके जाता है, कूड़ा भी नहीं होता और फिर भी बिल आ फिर गया। भी बिल आया। तो क्या कहेंगे सब? कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों क्या कहें इनको हम? नहीं, आप लोगों को आपने वोट नहीं दिया? मैंने तो किसी को भी नहीं वोट दिया, इतनी मायूसी? बस ऐसे ही। नहीं, फिर भी जिस जहाँ पे बंदा रह रहा होता है, आपकी गवर्नमेंट है, आप महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो आम आदमी के जज्बात तो है ना। क्या जज्बात है आपके सामने ही। 8 बजे कस्टमर निकलता है, क्लोजिंग करवा देते हैं मार्केट की। कोई यहाँ पे कोई इस तरह का कोई मंशियात का कारोबार थोड़ी हो रहा है, गारमेंट्स का काम है। इतने एक्सपेंस हैं, इतना किराया है। आपका कहने के क्या मतलब है कि जिस तरह की सिचुएशन होगी कि लोग अब वो वाला काम करना शुरू कर तो वही बेहतर है, फिर वही करते हैं। मुझे तो लगता है लोग वही करते हैं। हाँ तो वही करते होंगे, और क्या करना है उन्होंने। नॉर्मल लोग हैं, उनको वो चाह रहे हैं कि इतनी महंगाई में दबा दिया जाए कि इनकी आवाज़ ही बंद हो जाए। ठीक है, ये बोल ही ना सकें। रोटी के सारा चक्कर के pre-planned पीछे। है, ये सारा प्री प्लान्ड है। ये ऐसे नहीं है, ऐसे ये बड़ी इस पे प्लानिंग हुई है। वो ये है कि इसको थोड़ा सा दूर रखे ना, मैं कंफर्टेबल होकर बात करूँगा, ठीक है। तो वो ये चाहते ये हैं कि इन लोगों को ना अपनी ही पड़ जाए। हम लोगों को अपनी ही पड़ गई है। अब अभी आप थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आप कर रही थी, आपने मुझसे कहा कि जो आम आदमी है, एक आपको बात बताऊँ, आम आदमी तो पिसा ही पिसा है, जो थोड़ा उससे स्टेबल है ना, वो ज़्यादा पिस गया है। अब क्या ये हम शॉप्स बना के बैठे हुए हैं, तो हमारे जो एक्सपेंस हैं वो आम आदमी के भी एक्सपेंस हैं। हम ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। इस तरह ही कोई भी यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी ये समझ लें हर बंदा डिस्टर्ब है। आप किसी से भी पूछ लें, कटिंग करवाने जाएं वो डिस्टर्ब है, आप सब्ज़ी लेने जाएं वो डिस्टर्ब है, सब लोग डिस्टर्ब हैं। कोई भी कंफर्टेबल नहीं है इस मुल्क के अंदर। कंफर्टेबल वही हैं वो जिनके बेटों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जो गवर्नमेंट जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, वो गवर्नमेंट जिनको फैसिलिटी दे रही है, बस वही लोग कंफर्टेबल हैं। अदरवाइज पावर में है भाई, सिंपल सी दैट, सबको पता है, ये मेरे बताने की बात नहीं है। कंफर्टेबल ही वही हैं। देखें मेरी बात सुने, अब शहबाज शरीफ है, उसके सारे बेटे जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, उसके ना तो पैसे रुकने हैं ना बिल रुकने हैं, ठीक है, कोई मसला ही नहीं उन लोगों को, ठीक है। जहाँ पे भी आके मरेगा वो नॉर्मल आदमी मरेगा, ठीक है। अभी इन्होंने फोर्सें बना दी हैं, डिफरेंट फोर्सेस हैं। आपको पता है ये फोर्सेस क्यों बनाई हैं इन्होंने? क्यों बनाई हैं? यहाँ पे जब फोर्सेस नहीं थी तब इस मुल्क के ज़्यादा अच्छे हालात थे, अब फोर्सेस हैं तो मुल्क के हालात ही बेड़ा गर्क हो गए। मनूस हैं ये फोर्सें। मुझे बता दें पीरा फोर्स से क्या फ़ायदा हुआ? मुल्क की तरक्की को क्या हो गया? कोई ऊपर गया? क्या सफाया? वैसे ही सफाया हो गया है। इन्होंने वो तो इंक्रोचमेंट तो थी, सफाया की है, उसके साथ इन्होंने ना वो कस्टमर का भी सफाया कर दिया है। कस्टमर भी नहीं है यहाँ पे, ख़त्म हो गए काम। अब बिलीव करेंगे, अब लोग कहते हैं कि ना यहाँ से पैसा उठाओ, बैंकों में रखो, प्रॉफिट खाओ। छोड़ो, क्या करोगे? कैसे सर्वाइव करेंगे? नहीं हो सकता सर्वाइव। आपको एक कोई उम्मीद, कोई कुछ नहीं है हुकूमत से। देखिए मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ आपको, अगर 3 मरले के घर के हालात ख़राब हो जाए ना, तो वो बंदा सही करते करते ना वो बेचारा मर जाता है। तो ये तो पूरे मुल्क ही बेड़ा गर्क हो गया है। पाकिस्तान की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि अब कोई ऐसा ईमानदार बंदा लेके आए जो इस मुल्क को ठीक कर दे। मुझे नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान की मिट्टी में इतनी ताकत है। देखें इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया हुआ है, पेट्रोल हर चीज़ इतनी महंगी हो गई हुई है कि अवाम की सोच समझ से पहुँच से बाहर हो गई हुई है। हर बंदे की पॉकेट इस वक्त खाली होगी, चाहे ये चाहे मैं चाहे ये वो। 3-3 4-4 दिन बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, दुकानों में काम नहीं हो रहे, जो वर्कर्स हैं उनका काम नहीं हो रहा। ऊपर से इन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ 8 बजे का। अब जब 8 बजे का लॉकडाउन होगा तो जिसके पास 4 वर्कर हैं वो 2 निकाल देते। बेरोज़गारी बहुत बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। अब इन सब लोगों से यही गुजारिश है, मरीम नवाज़ साहिबा से, शहबाज शरीफ साहब से, और जो सैयद साहब हैं हमारे जनरल साहब हैं, कि और ये बड़ी मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम आवाम का ज़रूर सोचें, बाकी तमाम चीज़ें अब छोड़ दें। बहुत ज़्यादा दिवालिया डिज़ास्टर हो गया है, आवाम में बिल्कुल सकत नहीं रही, पेट्रोल डलवानी, खाने पीने की हर चीज़। और सोचें कम से कम उन लोगों के लिए लम्हा फ़िक्री है कि हम लोग एटॉमिक पावर भी हैं, उसके बाद भी बिजली हमारे पास नहीं है और बहुत महंगी है। अब क्यों महंगी है सबको पता है, ये सारे हुक्मरानों को पता है, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे वो पीछे पीपल पार्टी वाले हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे फ़ौज जितनी दफ़ा आई है। हम आवाम के लिए प्लीज़ कुछ सोचें और कुछ करें, और अल्लाह ताला आप लोग इसका अजर देगा। ये ना हो कि आप लोग या हम लोग सारे अल्लाह की सख्त पकड़ में जो आए हुए हैं वो मुकम्मल ही अजाब में चले जाएँ। और मुझे ये बात कहने में कोई वो नहीं हो रही शर्मिंदगी
कि मरीम नवाज साहिबा सही नहीं कर रही, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब सही नहीं कर रहे, या फ़ौज सही नहीं कर रही। फ़ौज हमारी जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। सियासतदान अब सोच लें हमारे लिए, आवाम के लिए। और लामहला ये भी है कि जिस तरह की आपका ये आवाम, कहना है कि उन्होंने अपने लिए बहुत सोच लिया, अब खुदारा हमारे जिस तरह के हम लोग हैं उस तरह के हमारे हुक्मरान भी है। ये भी बात मानने वाली है, यानी कि मैं ठीक नहीं हूँ तो हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है। अब हुक्मरान क्यों ठीक नहीं है ये उन लोगों को पता है। अब उन लोगों को ठीक हो जाना चाहिए, बहुत हो गई है, क्योंकि इससे ज़्यादा अब सकत नहीं रह गई हम लोगों में। किसी मार्केट में, किसी आम पब्लिक में, कोई औरत है, कोई बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है, वो हर बंदा दिवालिया की तरफ चला गया हुआ। प्लीज़ मेरी अपनी बहन जैसी हैं मरीम नवाज साहिबा, मेरी बहनों जैसी हैं, शहबाज शरीफ साहब मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, जनरल आसिफ मुनीर और बाकी तमाम जनरल से, कोर कमांडर से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब कुछ सोच लें।